हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज में। तो आप सभी के लिए वीडियो जो होने वाला है खास, क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आपसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, संख्या पत्ती से रिलेटेड, अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप सब कोई जानते होंगे अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या आज से पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ एक जगह आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के पास पहुंचते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, यह जानने का प्रयास करेंगे, जिसको इंग्लिश रूपांतरण हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या, एक संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो। यानी कहने का अर्थ हुआ वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होगा वही केवल होगा क्या, तो हमारा अभाज्य संख्या। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, एक संख्या मेरे पास क्या है, 3 है। 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे सर 1 और 3 होता है। तो अभी हमने क्या बोला, एक और स्वयं, यह हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, स्वयं हो गया, यानी सेल्फ। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे देखिए 11, ठीक है। 11 का फैक्टर 1 और 11। तो एक बात हम लोग और कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 हो, कितना होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड हो, वह हमारा क्या कहलाएगा, तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। या इसके अकॉर्डिंग हम लोग चले तो यह कहता है क्या, एक संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, वह क्या कहलाता है बाबू, तो अभाज्य संख्या कहलाता है। अब अभाज्य संख्या के तो डिफिनेशन हम लोग देख लिए कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह का एक वीडियो लेकर के आएंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, इस तरह से, यानी यौगिक संख्या एक टॉपिक लेकर के आएंगे और पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं दे करके जाऊंगा, जिससे एक भी क्वेश्चन न छूटे एग्जाम का। तो हमने देखा क्या, एक और स्वयं से विभाज्य हो वह कहलाएगा क्या, प्राइम नंबर। अब इसमें एक और छोटी सी बात ऐड कर दिया है मैंने, क्या, केवल 2 ही एक ऐसा सम संख्या है, ये नहीं, केवल 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। यानी सम भी है और अभाज्य भी है। तो हम लोग सम और विषम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, 2 एक ऐसी सम संख्या है, ऐसी छोटी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक नोट दिया हुआ है। नोट दिया हुआ है क्या, हम लोग तो केवल जाने कि वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। यह क्या कहला गया, तो हमारा यह प्राइम नंबर कहला गया। कैसा संख्या, तो प्राइम नंबर। लेकिन कहता है क्या अगला पॉइंट, 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 1 से 50 के बीच। तो हमने बताया कितना, तो हमने बताया 15। कितना होती है, तो 15 होती है। कैसे होती है 15, 2 यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि 1 से और 50 के बीच में टोटल कितनी हमारी अभाज्य संख्या होंगी, तो 15 होगी, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में है क्या, 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 25। आप लोग याद रखिएगा, 1 से 50 15, 1 से 50 15, 1 से 100 कितना, तो 25, 10 बढ़ गया, 1 से 100 कितना, 25। इसी प्रकार से आपका अगला पॉइंट है 1 से 500। यहाँ हमने देखा 100 तक, यहाँ हम लोग देखेंगे 1 से 500 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, तो 95 कितनी, तो 95। अगला पॉइंट देखिए, 1 से 1000 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 168 है। तो हमने 4 पॉइंट इसमें देखा कि 1 से 50 के बीच में कितनी है, तो हमारा 15 है। 1 से 100 के बीच में कितनी है, तो 25 है। 1 से हमारा 500 के बीच में कितनी है, तो 95, और 1 से 1000 के बीच में कितनी है, 168। ये हमारा हो गया था नोट। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग सटीक जानकारी लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो कहता है क्या, फिर से एक पॉइंट लिखा हुआ है इधर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू मेरा क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब यहाँ आती है बात 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या हम लोग
सीखे थे बचपन में। लेकिन यहाँ पे सीखेंगे क्या, हम लोग 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, संख्या नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी है, तो हमारा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी, 2 अंक की, तो 97। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। और इसी प्रकार से थर्ड नोट में आते हैं हम लोग, तो कहता है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 101 होगी। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 101, और बड़ी कितनी होगी, 997। यह 5 पॉइंट इधर और 5 पॉइंट इधर, यानी अगर 10 पॉइंट क्लियर आप लोग रखते हैं तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह हमारा इन्फॉर्मेशन या डाटा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा इस तरह का इन्फॉर्मेशन तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज़। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोज़ के साथ अगले वीडियोज़ में।